गणेशाय नमः। श्री सद्गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री संत वैष्णव चरण कमलेभ्यो नमः। श्री मातृपितृचरण कमले नमः। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम्, अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। बंसी विभूषित करानवनीरधावा, पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्ठा, पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रा, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोषं, तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। भृत्यार्तिकं प्रणतपालभवापिपोतम्, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमुपेतकृत्यं, द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु, तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तपस्विनो दानपरायशस्विनो, मनस्विनो मंत्रविदासु मङ्गलाम्। क्षेमं न विन्दन्ति विना यदर्पणम्, तस्मै सुभद्राश्रवसे नमो नमः।
प्रपन्नार्तियरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतो किलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पायि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् अनादिनिधनो देवः शङ्खचक्रगदाधरः अव्ययं पुण्डरीकाक्षः पितृस्वर्गवरदो भवः देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः च नमः स्वहाय नित्यमेव नमो नमः नित्यमेव नमो नमः। आइए आप हम सब मिलकर उस अखिल ब्रह्मांड नायक बालकृष्ण लाल प्रभु को स्मरण करें। तूरे दो कृष्ण तूरे दो कना तूरे दो कृष्ण तूरे दो कना तूरे दो कृष्ण तूरे दो कृष्ण तूरे दो कना तूरे दो कना तूरे दो भगतों का संग साथ माँ दीन दुखियों का गैल माँ आहा तूरे दो कना तूरे दो कना तूरे दो। भगत का खातिर नरसिंह रूप धारी भगत का खातिर नरसिंह रूप धारी अधर्मी कुकर्मी मामा कंस द्वैन मारी अधर्मी कुकर्मी मामा कंस द्वैन मारी जनमालिनी मथुरा धाम माँ कर्म भूमि गोकुल की आहा तूरे दी कृष्ण तूरे दी कना तूरे दू कृष्ण तूरे दी। एक कना त्विन मखन चुराई हो गोकुल माँ एक कना तिन मखन चुराई वृंदावन का मधुबन माँ रस लीला रचाई हो वृंदावन का मधुबन माँ रस लीला रचाई दिन रात राधा गोपी संग
मुरलीधर मुरली बजाई। आहा तू रे दो कृष्ण तू रे दो गाना तू रे दो कृष्ण तू रे दो। मोहिनी अवतार लीनी दैत्य त्वैन मारी। जमुना जी माझे एक प्रभु कालिया संघारी। हो जमुना जी माझे के प्रभु कालिया संघारी। दरिद्रेषु धामा का सारा कष्ट हारिणी। आहा तू रे दो कृष्ण तू रे दो गाना तू रे दो गाना तू रे दो। तू रे दो गाना तू रे दो गाना तू रे दो गाना तू रे दो। तू रे दो कृष्ण तू रे दो। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, बद्री विशाल भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, आशुतोष शंकर भगवान की, भगवती जगदम्बा जगदीश्वरी मैया की, राजराजेश्वरी मैया की, भुवनेश्वरी मैया की, भक्त वत्सल नरसिंह वीर भगवान की, घंटाकर्ण भगवान की, नागराज भगवान की, पितृदेवताओं की, समस्त यजमान परिवार की, समस्त आचार्य मंडली की, बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। परम श्रद्धेय परब्रह्म भक्तवांछा कल्पतरु अकारण कारण वरुणालय भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक योग योगेश्वर राजराजेश्वर परम पिता परमेश्वर जगत पिता जगदीश्वर मुरली मनोहर माधव बांके बिहारी पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल प्रभु की साक्षात वाङ्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सर्वतो भद्रस्थ आवाहित समस्त त्रयत्रिंशत कोटि देवी देवता मंचासीन विराजमान भगवती नंदा देवी की डोली और भगवती जगदम्बा जगदीश्वरी मैया की पावन उपस्थिति, मंचासीन विराजमान दूर दरार से आया समस्त आचार्य वृंद, मंचासीन विराजमान मेरी भक्तिमती माताओं श्रद्धामती माताओं वह मुरली मनोहर माधव का पदारविंद अनुरागी बंधु। आज बड़ो भाग्य को विषय बड़ो सौभाग्य को विषय ये पवित्र पावन दिव्य धाम मां ये नैमिषारण्य नाम का पवित्र पावन तीर्थमा आज षष्ठम दिवस शुभारंभ की ओर हम लोग बड़ा भाग्यशाली छा और जो हमने ये 5 दिन अब तक गुजारी इतना आनंद से इतना प्रसन्न चित्त से ये 5 दिन गए कि अभी तक यो लगनों पे नीचा कि हमने ये पावन तीर्थ मां ये 5 दिन कब गुजारे। आज छठो दिन चल बड़ो आनंद ओणो याना सत्संग हमेशा मधुरो। आप हम सब लोगों की एक दूसरा का सातवा पावन उपस्थित होंदरो तो वे जगत पिता जगदीश्वर से मैं हर निश यही प्रार्थना कर दूं
है परमपिता परमात्मा हमारो भी जो जन्म ब्राह्मण कुल में वयो च यू यहाँ के खातिर वयो च कि हम ये ज्ञान जो भी हमारा पास में च जो हमारा पास में हमारा पूज्य पिताजी का द्वारा पूज्य गुरुजनों का द्वारा और पूज्य श्रेष्ठ जनों का द्वारा जो ज्ञान तो वो हम लोगों ने दिनों च ये ज्ञान को सदुपयोग भी हम यही प्रकार से ज्ञान तीर्थों में एकते हैं और सत्संग करते हैं और आदान प्रदान करवा जनो मेरो लक्ष्मी नारायण का पावन चरणों में निवेदन च मैं सर्वप्रथम वह अखिल ब्रह्मांड नायिका शिव शक्ति स्वरूपा और समस्त भक्त गणों का हृदय में रहने वाली हमारी जो ममता मई मैया च भगवती जगदम्बा जगदीश्वरी मैया मैं वह मैया को बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं कि अब तक को जो समय हमारे वे लगभग आज छठो दिन शुभारंभ की ओर च वह मैया की पावन उपस्थिति में अभी तक जो कार्य बिल्कुल निर्विघ्न गए जन वह मैया की असीम अनुकंपा अब तक हमारा हिंदाव क्षेत्र पर च वो वह अपनी पावन उपस्थिति ये तीर्थ में बनेते और हम लोग दगड़ी बिल्कुल भक्त वत्सला बनीते और हम दगड़ी बिल्कुल अभी तक यकमा खड़ी च मैं जगदम्बा जगदीश्वरी मैया का पावन चरणों में ये व्यास पीठ सी नमन वंदन और प्रणाम कर दूं। मैं पुनः वे भक्त वत्सल वे अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान नरसिंह देव जी को बहुत बहुत धन्यवाद कर दूं और उनका पावन चरणों में प्रणाम कर दूं जो कि पावन उपस्थिति में जो कि देख रेख में जो कि पावन भूमि में हम लोग ये कार्यक्रम करना चाहते भगवान नरसिंह देव की असीम अनुकंपा से जब यो कार्य शुभारंभ होना छो तो ये तो बेटे इंद्रदेव भी बड़ी कृपा करना चाह बरसात करना चाह लेकिन जब बेटे हम आप सब लोग ये तीर्थ में इकट्ठा हुआ तय दिन बेटे जब भगवान नरसिंह की यानी अनुकंपा च ये कार्य में कई भी प्रकार को थोड़ा सी भी व्यवधान हुए तो मैं वे भक्त वत्सल नरसिंह देव का पावन चरणों में प्रणाम कर दूं। मैं पुनः प्रणाम कर दूं वे नंदा देवी का पावन चरणों में जो यकमा हमारा सामने जो च डोली रूप में आई च और अपनी कृपा वृष्टि हम पर बरसोनी च ये मैया का पावन चरणों में भी मैं ये व्यासपीठ से प्रणाम कर दूं और धन्यवाद जनों में अपना भाई और जिला पंचायत सदस्य श्री विक्रम सिंह घनाता जी थे जो कि इतना सुंदर व्यवस्था करी च मेरी मातृशक्तियों जबकि ये बड़ा कार्य छन बड़ा टेंट छन और यह टेंटों में जो कई प्रकार का व्यवधान बना आज रात भी हम लोग जगना चाह बरसात का साथ साथ में तूफान भी आई शायद आप लोगों ने आभास भी करे बोलो बल्कि तूफान तो बल्कि हमारा प्रधान आचार्य जी चाबोना के सिट्टी तो बोला आज बजो वास्तव में काफी तेज तूफान आई लेकिन ये मंडप का इर्द गिर्द जो 1% भी कई प्रकार को कोई व्यवधान नहीं हुए यो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपना जिला पंचायत सदस्य श्री विक्रम सिंह घनाता जी को और तो से आशा कर दो से अबार हमारी हिंदाओं के क्षेत्र के जनतन जिला पंचायत सदस्य भी बने और मैं समझता हूँ कि जन मोदी जी का खातिर सभी लोग एकजुट मुटो भया छा वनी जो अबार विक्रम सिंह घनाता जी का वास्ता छा विक्रम सिंह घनाता जी यो सब भक्तों की और ये सब जनता जनार्दन की भावनाओं को समान खरीदते हैं और निसंदेह ये हमारा क्षेत्र को विकास कर ला यनो जो मैं ये व्यासपीठ से तो से आशा भी कर लूं और व्यासपीठ से तो शुभाशीष और साधुवाद भी जनो आशीष भी जनो और आशीर्वाद भी जनो कि तो को जीवन जो वास्तव में जनता जनार्दन का वास्ता ही हो यनो मैं ते विश्वास भी और दूसरी बात हम देखना चाह बोलो बहुत आसान हम कहते हैं भी यक जा तक जा यन कर तन कर लेकिन हमारो छोटो भुला जो यकमा साउंड मास्टर च सभी लोग वेखते बना चन कोई चन बना बंद कर कोई च बनो तेल लो कोई च बनो पेट्रोल लो लेकिन वे बच्चों को अब तक को जो व्यवहार च वास्तव में इतना सुंदर व्यवहार हर आदमी की इच्छा भी पूर्ण करनो च वैसा कोई ये बेटे ना हमारा घनाता जी को वन हो रखो अब ज्यादा जानकारी मैं नहीं च तो घनाता जी वे प्रशंस रखनो और हमारा प्रधान आचार्य और समस्त हमारा संगीत आचार्य सभी लोगों से मिले जुले सब ते प्रसन्न रखनो च
मैं आप अगर आप हकीकत मानो इतना प्रसन्न छू ये बच्चा का व्यवहार से, ये बच्चा का कार्य से कि मैं वे लक्ष्मी पिता वे जगत पिता जगदीश्वर से प्रार्थना कर दूं कि ये बच्चों को जो यो व्यापार और समझा या बिजनेस समझा या वैसा को वो बच्चा पढ़ाई लिखाई भी का न हो, भगवान जो चाहे की पढ़ाई लिखाई निर्विघ्न वह को जीवन मंगलमय और हमेशा वह को जीवन यही प्रकार से बने रहो कि वो हमेशा यन सत्संगों में अपनी पावन उपस्थिति देनो रहो। यन जो मैं व्यासपीठ से वहते आशीर्वाद भी देनो और भगवान लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना भी कर दो। पुनः आज भी हमारा यखमा लगभग 3-4 डाली है। क्या श्रद्धा से लोगों की, क्या विश्वास है। आप हम सब लोग बोल रहा कि भगवान नीचे, हम सभी लोग बोल रहा अरे ये केवल शब्द बात चल, ये शब्दों में बताए गए, पुराणों में बताए गए, पता नहीं छत के नीचे। अगर नीचे तो लोग लोना के लिए, और जो अगर दो देवी देवताओं की पूजा करते हैं कुछ वणों नीचे तो कना के लिए तो कके ना ककी छेचन। और जो वो डाली है ना, वह डाली में मालगांव से भी एक डाली आई, जो लोग तो मैं पछाणता हूँ। थोड़ा प्रेम सिंह जी आया था और प्रेम सिंह जी का साथ मातों का सहयोगी दल सभी लोग मिली जो लिखते हैं। ये दिव्य तीर्थ माँ है और मैं समझता हूँ कि जतो नाम ततो गुण वना तो का नो ही प्रेम सिंह जी च और भी लोग वाला अच्छे नाम वाला वह जगत पिता जगदीश्वर से प्रार्थना कर दो तो लोगों का घर में हमेशा प्रेम ही बनो रहो, तो का घर में मंगल ही मंगल हो, तो का समस्त आबाल वृद्ध देश विदेश परदेश जखवे लोग जाया आया छन सभी लोग जो खुशमय जीवन व्यतीत करो। और मूलधार बिटिल आज हमारी पूज्य भाभी जी की भी शायद डाली लाई है और हमारी भाभी जी लोग आया छन मूलधार बिटिल श्री कुंदन सिंह जी आदि आदि लोग भी आया छा, तो को भी बहुत बहुत स्वागत। और भगवान परम पिता परमात्मा से प्रार्थना कर दो आपको भी जो जीवन वो मंगलमय हो, खुशमय हो और निर्विघ्नतया आपको जीवन अग्नि जाओ। भंडार गृह में जो हमारा वयोवृद्ध श्री पूर्ण सिंह जी छन, मैं पूर्ण नौ तो नहीं जानता पर शायद पूर्ण सिंह जी छन जो राशन पानी देना छन। इतना सुंदर व्यवस्था तोती रखी च, खान पान में बढ़िया व्यवस्था रखी च। पर से बल्कि मैं तो से एक निवेदन करता हूँ कि मोली कहतुरा जी अगर यो कुछ चीज थे जो परिवर्तन करते हैं लेकिन तो तुरंत करी सम्मान देनी। मैं हुए जगत पिता जगदीश्वर से प्रार्थना कर दूं जन सिया ये भंडार गृह मचन हमेशा तो का घर में भी जो भंडार च वह में उत्तरोत्तर वृद्धि हो। जन मैं वह परम पिता परमात्मा से निवेदन कर दूं जो बच्चा जो भी जजमान लोग हमारा भोजन बनवाना छन, ये मेरी मातृशक्तियाँ मिली जो लिखते हैं रोटी हमोते बनवाना छन, मैं वह मातृशक्तियों को और जो लोग भी भोजन बनवाना छन इतना स्वादिष्ट भोजन इतना मधुर भोजन कि अभी तक जो कई भी प्रकार की कोई भी त्रुटि नहीं हुए, तो मैं वह जगत पिता जगदीश्वर से प्रार्थना कर दूं तो को जीवन भी हम हमेशा आरोग्यमय मंगलमय रहो। और जो हमारी दीदी च बहुत प्रेमिक दीदी च यनो लगनों को नीचे के हमारी जजमान वाली दीदी च यनो लगनों के अपनी दीदी च हमारी श्रीमती मधुली देवी जतो नाम ततो गुणी ही छन। बहुत प्रेम से हम सब लोग ते चाय पिलौनी छन और तो का घर पर भी 3-4 आचार्य लोग रहना। आचार्य लोग बड़ी प्रशंसा पूज्य दीदी की करना चाह कि वह दीदी जो जन अपना भाई बांधा बोला वह प्रकार से हम लगड़ी व्यवहार रखनी जन। तो मैं वह जगत पिता जगत नारायण से प्रार्थना कर दूं तो वो बच्चा जो अभी देश की सेवा में बॉर्डर पर और वे लगड़ी जो वो निसंदेह वो भगवती लक्ष्मी भगवती जगदम्बा जगदीश्वरी वे बच्चा का साथ में रंधे वाली भगवान नरसिंह देवता को पावन सानिध्य हुए बणियों रंधो बोलो। लेकिन आज भी जो वह जगत पिता जगदीश्वर भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक वह बालकृष्ण को साथ भी वह बच्चा का बणियों रहो और वह सत समय पर जो वह को जीवन मंगलमय हो। यनो जो मैं भगवान नारायण में अपनो निवेदन रख दूं। और जो हमारा भोजन ते देने वाला छन विशेष करीने यजमान परिवार तक करना के छन जो आयोजन करता परिवार छन से तो लग्या के छन, लेकिन वह में भी विशेष भूमिका जो मैं देखना चाहूँ अभी तक हमारा श्री अवतार सिंह जी और तो के भैजी चंदों को नो मैं नहीं जान दूं
दुई भाई इतना प्रेम व्यक्त हैं जनो भोजन बड़ो मधुर मधुर भोजन बनो च वनु वो लोग भी अपना सुंदर व्यवहार से हम लोग तो खिलौना चन। मैं भगवान से प्रार्थना कर दो हमेशा सिभी यही प्रकार को तुमको जीवन जो च मंगलमय और बहुत सुंदर तौर तरीका से रो सभी सहयोगी दलों पे। अब ज्यादा क्या बोल हमारे बीच में हमारो बेटा च यो मकान सिंह इतना ब्रह्म सेवक च इतना गुरु सेवक च यो बच्चा कि मैं तो बोली नहीं सकता यक बेटिन वह बच्चा को गुणानुवाद मैं कर ही नहीं सकता कि वह बच्चों को व्यवहार कितना मधुर और वह का व्यवहार से वैसा को मैंने भी कुछ सीखी हो। हर परिस्थिति में जो धैर्य धारण करो। मैं अभी वह बच्चा में कमी की नीचे न धन की च न परिवार की च और इतना सुंदर माता पिता भी वह मिलिया च परिवार भी इतना सुंदर मिलो बड़ो भाई संदीप इतना सुंदर मिलो परंतु ये तीर्थ में एक है मैं वे परम पिता परमात्मा का पाद पद्मों में ये निवेदन रखता हूँ शीघ्र आते शीघ्र जो वह बच्चों को विवाह हुए जाओ और वे को जीवन बेचा वो भी गृहस्थ आश्रम में तुरंत ही प्रवेश करो करो निवेदन करो वे परम पिता परमात्मा का पाद पद्मों में। और सुबह शाम यकमा अपनी पावन उपस्थिति देना हमारा बाजीगर भाई आज उपस्थिति तो देना के छन बहुत अच्छो तौर तरीका से वो बजोना भी छन लेकिन आज तो की भावना देखते मेरे मन बड़ो गदगद हुए जब तो न अपना तक बिटिन जो और व्यास पीठ का खातिर सर्वतोभद्र का खातिर और समस्त आचार्य मंडली का खातिर अपनो प्रेम रूपी अंश जो भी तो से बनी सकी तो न यक मदीनी हम लोग हो चाहे वो परम पिता परमात्मा हो वो कम ज्यादा भलू बुरु नि जगद वो केवल भाव जगद और वे भाव में मैं भाव विभोर व्यक्त हैं वे बाजीगर भाई का घर परिवार देश विदेश आवाल वृद्ध सभी लोगों की कामना मंगलमय कामना वे जगत पिता जगदीश्वर से कर दो। और जो हमारा अभी तक यकमा संगीत आचार्य श्री पंत जी और श्री अंथवाल जी चंद श्री पंत जी का मुखार बिंदमा तो मैं यनो लगनो चा मैं ये व्यास पीठ से चुंबनो कोई भी बात शायद झूठ तो बहुत ही मुश्किल की यकमा बेटे निकलती हुई क्योंकि यकमा अबार हम नीचा बना कोई व्यक्ति विशेष नीचे बनो यकमा बोलोन वाउ हम बोलोन चा और जो यू आपका सामने यू किताब रखो चा यू केवल किताब नहीं चा यू साक्षात अखिल ब्रह्मांड बाल कृष्ण चा यू ही श्री कृष्ण चा और यू ही हम बोलोन चा ही हम सर कार्य करो यक बेटे। तो जो हमारा श्री पंत जी चन पंत जी का मुख में मैं तयनो लगनो चा कि साक्षात वो अखिल ब्रह्मांड नायिका वो ज्ञानदायिनी माँ सरस्वती एक तो का कंठ में विराजमान होगी इतना मधुर आवाज इतना सुंदर तौर तरीका में वो भजन कीर्तन आदि कनाचन ब्याली 3-4 दिन बिटिन वो शाम को भी जो संध्या काल में जो कीर्तन छनकना अद्भुत भजन शायद सभी लोग जो भी लोग यकमा उपस्थित रंदावाला से लोग जगनाचन बहुत सुंदर और तो के साथ में जो पूर्ण सहयोग जनाचन हमारा श्री अंथवाल जी बहुत ही सुंदर आवाज का साथ में सुंदर व्यवहार का साथ में और हमारा आचार्यों तगड़ी पूर्ण सहयोग का नाचन। मैं लक्ष्मी पिता मैं भगवान लक्ष्मी नारायण से प्रार्थना कर दूं यो दुयों का जीवन भी मंगलमय कामना हो अकेले न हो आप तो स्वयं व्याकरण का ज्ञाता बिछन और यू तो हकीकत के जीवन में व्याकरण बिना वाणी भोजनम लवणम बिना व्याकरण कर बिना तो कुछ भी नहीं चाहिए। वह परम पिता परमात्मा जब ये सृष्टि की वे संरचना करी तो वह भी व्याकरण ही बोल यह जो मैं की भी जीवन की मंगलमय कामना कर दूं। और आज आपका और हमारा ये दिव्य तीर्थमा ये नेमिषारण्य नाम का तीर्थमा साक्षात यज्ञ नारायण भगवान को भी प्रादुर्भाव बोलो और वे यज्ञ नारायण का जो आज यज्ञाचार्य छन वे यज्ञ का जो आज का प्रधान आचार्य छन भैजी श्री प्रेमलाल अंथवाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। ये अवस्था में भी एक आप लोग हम सबको मार्गदर्शन करना चाह और जो लोगों का मार्गदर्शन में हमारा पूज्य पिताजी मेरा पूज्य बड़े जी मेरा पूज्य चाचा जी और भैजी श्री प्रेमलाल अंथवाल जी इन सभी लोगों का मार्गदर्शन में इतना आनंद और तुमको आशीर्वाद ये प्रकार से रहे कि अभी तक जो कई भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं हुए। अब ज्यादा न बोलिकते समय अभी होनो च आज आप
हम सभी लोगों जो च भगवान की हुए पवित्र पावन रास लीला में वे प्रवेश कर रास लीला का बाद आज कंस को वे मर्दनवण और साथ साथ में जो च आज कंस मर्दन का साथ साथ में आज जो च भगवान श्री कृष्ण को और भगवती रुक्मणी मैया को आज विवाह विवरण ये मंगलमय कामना का साथ चला आप सब हम श्रीमद् भागवत की ओर चल रहा एक छोटू सी केवल भगवान को नाम में उच्चारण करते भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। प्यारे आपन श्रीमद् भागवत कथा का अंतर्गत सुनी कि इंद्र देवन जो वो प्रलयकारी वर्षा करी वह प्रलयकारी वर्षा भी सेवी वह लक्ष्मी नारायण जो समस्त तो ब्रजवासियों की सुरक्षा करी। सुखदेव जी बोलन है परीक्षित वह के अगले दिन बल एकादश्याम निराहार समरभ्यर्च्य जनार्दनम स्नातुम नंदस्तु कालिंद्या द्वादश्याम जलमाविश। वह लक्ष्मी नारायण को वो महात्मा भक्त नंद बाबा एकादशी की तिथि पर एकादशी को एक व्रत होगा जो कि बिल्कुल निराहार और निर्जल व्रत होगा। यनो व्रत को धारण करते हैं और जन भोला एकादशी को व्रत च और आज रात्रि ही नंद बाबा ते बिल्कुल नींद नहीं आई। थोड़ा देर का वास्ता जो नींद आई और ठीक मध्य रात्रि में ठीक 12 बजे वह नंद बाबा ते यनो लगी कि जो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त हुएगी और तुरंत उठते हैं और अपना जो भी तो का सहयोगी दल छन तो सहयोगियों ते देखते हैं और सीधा जमुना जी में जाना और वह जो स्नान करने लगी जाना। सुखदेव जी बोलन परीक्षित रात्रि को जो समय होता वो रात्रि को समय जो निशाचर बेला से जानी जा वे रात्रि का समय पर जो निशायाम चरती अर्थात निशाचर बेला जय समय पर भूत पिचास आदि यही चीज चल रहा और जितने बेटे नंद बाबा जो आज मध्य रात्रि में जमुना जी में डुबकी लगाया जुतों का सैनिक छन से जमुना जी का किनारा पर खड़ा हुआ यहाँ छन प्रतीक्षा करना छन के अभी आनंद बाबा नंद बाबा लेकिन समय काफी व्यतीत होगा लगभग सुबह 3:30 बजे 12 बजे से 3:30-4 बज जाने लेकिन नंद बाबा वापिस नहीं होना। जब नंद बाबा वापिस नहीं होना तो दौड़ी दौड़ते वो सैनिक जानन और जो भगवान श्री कृष्ण से आचन भगवान श्री कृष्ण का वास्ता बोलन है कन्हैया तुम्हारा बाबा जो छ न गंगा जी में स्नान का वास्ता गए छा परंतु अभी तक वापिस नहीं न हम ते तो यनो लगनो छ कि नंद बाबा वे जमुना जी में गोविंदाय नमो नमः वो समाप्त होगी क्योंकि डुबकी लगाने की भी एक समय सीमा है। ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट 10 मिनट आधा घंटा ही आदमी पानी का अंदर रह सकता परंतु नंद बाबा ते तो लगभग 4-5 घंटा होगी। यदि बेटे जब भगवान श्री कृष्ण ये प्रकार की बात और सैनिकों का मुख से सुनदन बड़े दुख व्यक्ति करते और दौड़ी दौड़ीते आनंद और वहीं जमुना जी का तट पर एकते तुरंत जमुना जी में डुबकी लगे डुबकी लगोना यते बेटी जो भगवान श्री कृष्ण का जो बाबा छन नंद बाबा तोते जो वरुण का जो पार्षद छन से वरुण का पार्षद नंद बाबा ते पकड़ते हैं और सीधा ब्रह्म लोक वरुण लोक में ले जाते। भगवान श्री कृष्ण तुरंत दौड़ी दौड़ीते जमुना जी में प्रविष्ट हुए और सीधा वरुण लोक में प्रवेश करते। यानी वरुण लोक में जाना वरुण भगवान कृष्ण ते देखते बाल कृष्ण ते देखते सीधा बाल कृष्ण का पाद पद्मों में एकते साष्टांग प्रणाम करते हैं और बोलन है परमपिता परमात्मा आज आपको पदार्पण
कनी हुए आज हमारा ये वरुण लोक में भगवान अगर कोई सेवा छे तो वह सेवा ते आप बते देंदा हम लोग आपका पास में है जांदा आपन या कोनो कष्ट के लिए करें। भगवान बोलन मंद मंद मुस्कुराते हैं, हे वरुण देव हमारा पिताजी तो तुम्हारा बंधन में बांधिया, हमारा पिताजी पर तो तुम्हारी रस्सी लगाई और हमारी तुम सेवा भक्ति करो यू पक्को को न्याय छे। अगर पिता की सेवा पानी वणी च पिता को मान सम्मान वणो च और 1% अगर पुत्र को निबिच वणो तो कोई बात नहीं जो वो व्यवहारिकता चल जाए। लेकिन मान लिया कह घर में कह समाज में पुत्र की बड़ो सम्मान वणो च और पिताजी को बड़ो अपमान वणो च यनो समाज च तत्काल वही समय पर त्याग्यो च अर्थात माता पिता को सम्मान सर्वोपरि यनो जो भगवान श्री कृष्ण वरुण जी का वास्ता बोला और वरुण तुरंत बोलता हो ना कि तुम्हारा पिताजी को चन बोला वो जो सामने खंबा पर तुम्हारा बांध्या चन वही हमारा पिताजी चन जो को नो नंद बाबा। तुरंत वरुण जो भगवान बाल कृष्ण का पाद पद्मों पे पकड़ते हैं और क्षमा मांगते हैं। अजानता माम के न मूढ़े न कार्य भेदिना आनि तोयम तव पिता तद भवां क्षंतुरमर्हति। हे भगवान हे सर्व अंतर्यामी बाल कृष्ण अजानता माम की न मूढ़े न कार्य भेदिना। हे भगवान अज्ञानता वश यो कार्य होगी हमारा मेरा जो मूर्ख सैनिक छन तो यू ज्ञान नहीं थो कि जो छना बाल कृष्ण का पिताजी छन। लेकिन भगवान यानी कोई बात नहीं चा तुरंत जो चाहिए ते बेटे नंद बाबा ते छोड़ीते नंद बाबा को पूरा सम्मान करीते और बाल कृष्ण जो छना अपना पिताजी नंद बाबा ते लिखते और सीधा अपना नंद भवन में आ जाता। अब नंद भवन में होना ये तो बात ठीक च यानी नंद भवन में नंद बाबा पहुंचा नंद बाबा का जो अपना समस्त ब्रजवासियों का वास्ता बोलन अरे भाई मेरो जो यो कृष्ण च यो कोई सामान्य कृष्ण नहीं च आज तो मैं काल का मुख में जायूं छ परंतु जन यो कृष्ण वक मैं ते अन्वेषण अर्थात मैं ते खोजोना का वास्ता गए तुरंत जो वो जो तको को राजा च वरुण वो एकते और मेरे कृष्ण का पाद पद्म पकड़ो छो मेरे कृष्ण से माफी मांगनो थो तो मेरे कृष्ण कोई सामान्य नहीं हो सकते। और ये बेटे सारा ब्रजवासी जो छ ना अब श्री कृष्ण का पैर पकड़िया लिया बोला हे कृष्ण तो कोई सामान्य नहीं हमन पहले भी तेरी बहुत सारी लीलाएं दिखा ली तो कोई सामान्य तो नहीं हो सकते हम तो लगनो च कि तू जो साक्षात जगत पिता जगत नारायण ही च। भगवान श्री कृष्ण बोलन अरे ये ना तुम किले बोल लगे भाई मैं जगत पिता के आधार पर बना तुम तब सारा ब्रजवासी बोलन हर जब भी हम पर विकट को समय आई संकट को समय आई यानी विपत्तियां एन परिस्थितियां बने न जय परिस्थिति जो ना बिल्कुल सुलभ आसान करीते और हम सब प्राणी मात्र की रक्षा करी। बोलिए भक्त वत्सल लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री कृष्ण चंद्र भगवान की हर प्रकार से ना हमारी रक्षा करे। हे कृष्ण हमारो तो एक निवेदन च यदि तो भगवान च तो हम तो सुनेंगे भगवान जो च ना अहम भक्त पराधीन भक्त का अधीन मन हम सब तेरा भक्त हो गया अगर तो भगवान ही च तो हम तो एक बार अपना बैकुंठ का दर्शन करेगी तो अपना बैकुंठ का दर्शन करेगी हम भी देखना चाहना तेरो बैकुंठ कै प्रकार कुछ तेरो बैकुंठ कौन कौन च वे हम देखना चाहना। भगवान श्री कृष्ण आज समस्त ब्रजवासियों की भावनाओं को सम्मान करते और समस्त ब्रजवासियों का वास्ता बोलन चला सभी लोग मेरे साथ में चला और भगवान जो चाहिए थे बेटे देखते हैं और वह कि मैं एक ब्रह्म कुंड वह ब्रह्म कुंड में बोलन समस्त ब्रजवासियों का वास्ता जब आते ब्रह्म कुंड में जो कूदी जा और सभी ब्रजवासी जो कर्मगत तरीका से सीधा वह ब्रह्म कुंड में कूदन और ब्रह्म कुंड से ही सीधा सारा समस्त ब्रजवासी जो छन जने अपना आंख ते खोलन अपना नेत्रों ते खोलन तो ते ब्रह्मांड का दर्शन वह जानन
बोलिए भक्त वत्सल लक्ष्मी नारायण भगवान की, वैकुंठ नायक श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। तनुचु वैकुंठ। अभी आप हम लोग यदि सच्ची श्रद्धा सच्चा भाव से यखमा उपस्थित छा तो हम लोग भी अभी वैकुंठ में ही छा। तनुचु वो वैकुंठ। चला आप हम भी दर्शन करता। चार चार हाथ वाले दिखे अनुपम भव्य शोभा, अद्भुत विचित्र कुंठा रहित न किसी में कोई लोभा। चार चार हाथ वाला दिखना छन चारों तरफ वह वैकुंठ में, वह भगवान का निवास स्थान में चार चार हाथ वाला जो लोग छन। अनुपम भव्य शोभा, जैकी कोई उपमा नहीं कर सकता, जैकी कोई तुलना नहीं कर सकता। यनु जो तक वो विचित्र शोभायमान वातावरण, अद्भुत विचित्र कुंठा रहित कह भी जो भी इंसान लगन दिखना चन वो इंसानों में यनु लगनों को नीचे के कह भी प्रकार की कोई कुंठा, कोई भी प्रकार की न वितेषणा न धनेषणा न पुत्रेषणा, कह भी प्रकार को कोई लोभ रहित छन सभी का सभी। परंतु ब्रजवासियों देखी भैया ये तो बात ठीक छ, वैकुंठ तो बड़ो अद्भुत छ, परंतु जेका पिछाड़ी हमने वैकुंठ का दर्शन करी ना सो 6 कक्ष, अर्थात हमारो वो बाल कृष्ण गए कक्ष और भगवान बाल कृष्ण तय ढूंढने लगी वो समस्त ब्रजवासी भगवान का जितना विषय भक्त छन सब भगवान तय ढूंढने लगी। भगवान तय ढूंढदा 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 जो छ वह वैकुंठ की पूरी परिक्रमा कर लगी। एक स्थान पर जानन एक 4 भुजा वालो आदमी दिखंद, वह भुजा वाला ते बोलन अरे भैया क्या तू ना हमारो कृष्ण भी दिखी। वो जो चा तुरंत उंगली ते मुख पर लगाते मतलब इशारों कर दे किन्ना। अब जो चा वो समस्त ब्रजवासी आप अपनी आत्मा भयभीत वे जानन भैया यथा लोग तो बड़ा सुंदर दिखना छन परंतु ये लोग गूंगा छन क्या, या तो ये हमारी भाषा नहीं चन समझना, कले हमारा ब्रज की भाषा कुछ और च और ये वैकुंठ की भाषा वैसा को पता नहीं कोई और होली। जन के अभी हम विदेश में जोला इंग्लैंड में जोला तो तक है भाषा अंग्रेजी च, देश में ख्याति भाषण हर देश की अपनी अपनी भाषा च। अभी हम क्षेत्र परिवर्तन करदा तो क्षेत्र में ही भाषाओं में कितना परिवर्तन। अभी हम रुद्रप्रयाग जिला में जाना तो तक बोलन हे लोड़ा हे आदि आदि जो भी बोलन, यानी वह सकु यखे भाषा भी परिवर्तन हो। हमारी भाषा यो वैकुंठ वासियों का बिल्कुल पलय ना हो पैनी यन भी तो वैसा यन जो करते हैं। अब समस्त ब्रजवासी जो जितना प्रसन्न हुए था उतना ही दुखी भी हुएगी। बोलू क्या ढूंढता ढूंढता खोजता खोजता वह परम पिता परमात्मा थे वह पूरा ब्रह्मांड का परिक्रमा करियाली। परिक्रमा कर दो एक ब्रजवासी बोल दो अरे मैंने देखा ली बोला अपड़ो वो कृष्ण कथ देखी तो सुखदेव जी बोलन बेटा परीक्षित वो बैकुंठ नायक जो तनु देखे तो ब्रजवासी नंदादयस्तुतं दृष्ट्वा परमानंद निरभ्रताः कृष्णं चत्र छन्दोभिः स्तूयमानं सुविस्मितः। नंदादयस्तुतं दृष्ट्वा परमानंद निरभ्रताः। सारा देवी देवता कृष्णं चतस्रं छन्दोभिः क्वै चतुरानंद क्वै पंचानंद क्वै षडानंद जगत 6 मोक्षण 5 मोक्षण 10 मोक्षण आदि सभी वह जगत पिता जगत नारायण का वह अखिल ब्रह्मांड नायक का वह बैकुंठ नायक की स्तुति कर लग्या छन। जब ब्रजवासियों ने देखी भैया युवी काना च क्या हमारो शक्ल से तो बिल्कुल वनी लगनो च लेकिन ये बुद्ध जो यखमा आकार च उच चतुर्भुजम ये तो 4 भुजाई छन और भगवान अपनी माया का द्वारा जो च अपनो जो स्वरूप च सोहर विस्तार करयाली। सहस्र शीरेखा बुरुका सहस्राक्ष
सहस्रपात भूमिगुं सर्वतस्वित्वात्यतिष्ठदशा गुलम्मा। भगवान ने अपना हजारों हाथ पैर पूर्व अपनो विराट जो स्वरूप च वो बनाया ली कले ब्रजवासियों की जो तमन्ना छे वो बैकुंठ देखने की और बैकुंठ को जो नायक छ वे देखने की छे। अब देख लिए समस्त ब्रजवासियों ने ब्रजवासी जो च आपस में भयभीत वेगिन भैया हम तो यना स्वरूप की जरूरत नहीं छ हम तो जो प्रिय लगद जैसे हम अनुराग करदा स्नेह करदा प्रेम करदा प्यार करदा वही कृष्ण हम ते चैंद हमन यन चतुर्भुज हजारों हाथ पैर वाले की हम ते कोई भी आवश्यकता नहीं छ। बोलिए भक्तवत्सल लक्ष्मी नारायण भगवान की यनो जो सोचते हैं ये बेटे जो चतुर्भुज नारायण चंद तुरंत अपना भक्त की भावना ते समझते हैं भक्त की भावना ते समान देखते हैं और तुरंत जो वही कृष्ण रूप में एकते हैं और तो ब्रजवासियों का सम्मुख खड़ा हो गया। ब्रजवासियों का वासा बोलन कनो लगी तुम तो बैकुंठ बोला कृष्ण हम तो बैकुंठ तो अति प्रिय लगी परंतु ये बैकुंठ में जय बैकुंठ में हम दगड़ी कृष्ण नीचा वह बैकुंठ के हम कोई आवश्यकता नीचे भैया यदि हम पर तेरी अनुकंपा हो तो हम पुनः हमारा वृंदावन में ले चल और वृंदावन में चले के हमारा दिन रात अहरनिश 24 घंटा तू हमारा संग में रंद हमारा साथ में रंद बिल्कुल हम ते वृंदावन ही पसंद च। बोली वृंदावन धाम की इतना पावन जो वृंदावन। पुनः भगवान अपनी योग माया सी तो ब्रजवासियों का वास्ता बोलन तो चलत ठीक अर्थ वह ब्रह्म कुंड में सभी नु गोता मारिकते जनी नेत्र खोलन पुनः अपना वृंदावन में ए जानन अपना वृंदावन देखते समस्त ब्रजवासी बड़ा प्रसन्न बनन बड़ा आनंदित बनन और वे परम पिता परमात्मा को शुक्रिया अदा करते। लेकिन समस्या अब एक बात की है कि ब्रजवासियों का अंतःकरण में यह बात होगी कि युग कृष्ण नीचा बल्कि युग जगत पिता जगत माया। भगवान तुरंत अपनी माया पे हटेकते हैं और तो ब्रजवासियों तो यह लगता कि हम तो स्वप्न हुए। बोलिए भक्तवत्सल लक्ष्मी नारायण भगवान की श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। सुखदेव जी बोल रहे हैं परीक्षित भगवान कभी भी अपना भक्त की भावना तय ठेस नहीं पहुंचेंगे यदि कोई सच्चा तन मन धन से वह परम पिता परमात्मा ते जय रूप में चांद भगवान जो वही रूप में वह का सामने खड़ा हुआ जाना यानो बोला भगवान को उच्च। लेकिन समय की नजाकत च ये बहुत लंबो विस्तार च परंतु अब जो आप हम सभी लोग वे भगवान श्री कृष्ण की जो रास लीला च वे में प्रवेश करता। सुखदेव महामुनि बोलन 16 वर्षीय महात्मा विमलात्मा अमलात्मा सुखदेव महामुनि बोलन है परीक्षित यो समय आएगी जब भगवान ते दो गोपियों जय रूप में भजी और वे रूप में जो अब वो परम पिता परमात्मा तो का सम्मुख खड़ू तो गोपियों जो गोपियों वे कृष्ण ते पौना का खातिर दिन रात वे कृष्ण की तपस्या करते। भगवान पिता रात्रि शरदो पुल्ल मल्लिका भिक्षारन्तुं मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रितः। सुखदेव जी बोल रहे हैं परीक्षित रात्रि को समय है शरद ऋतु जो वर्षा ऋतु जन अभी लगभग चली यानी वर्षा ऋतु वर्षा ऋतु की रात्रि और जो स्थान वो स्थान वृंदावन को मधुबन और वह स्थान में देखते हैं उपवन और वह में जो नाना प्रकार का जो फूल छन चाहे चंपा चमेली केतकी और जो हमारा आसपास जो पुष्पवन सारा पुष्प यदि हम भावनाओं से देखवा तो वह उपवन में खिना छन अद्भुत तको को जो वातावरण छ बहुत ही शोभनीय और मंत्र मुग्ध करने वालों वो उपवन याना उपवन में जो वो परम पिता परमात्मा वो ब्रह्मांड नायक अपना भक्तों का मन संतुष्ट करने को प्रयास करता है। सर्वप्रथम स्वयं वे उपवन में एकते है परीक्षित भगवान की विनम्रता देखो। भगवान सुखदेव महामुनि बनाचन
है परीक्षित, वह परम पिता वह वैकुंठ नायक की विनम्रता देखो। जो सर्वप्रथम जो अपना मुख पर 24 घंटा तोका रंदी, वो बंसी देवी सबसे पहली बंसी देवी को आवाहन करता, अर्थात जैसे हम बांसुरी बोला जो अज्जन हमारा आचार्य जी बीच बीच में बजोन लग्या छे, वनी वे परम पिता परमात्मा वह बांसुरी को आवाहन कर दन और बोलन, संसेविता कर सरोज शुकल्प तल्पे पद्माल कल्य जन चामर बीज तत्वम। हे संसेविता कर सरोज शुकल्प तल्पे, हे बंसी देवी, यदि मैंने तुम्हारी सेवा शुश्रूषा सच्चा तन मन धन से करी हो, तो हे देवी आज मेरी सेवा को जो फल सो तुमन मैं तय देना, सो तुमन मैं तय अवश्य देना। पदमाल्य कल्य जन चामर बीज तत्वम सम्मानिता धुरसुदा विरह निशंच सेवानुरूप फलमक्ष विधेयी साध्वी। हे साध्वी, आज त्वते जुच सेवानुरूप फलमक्ष, आज त्वते ते जो सेवा मैंने तेरे करी ते सेवा को फल द्वेन आज मैं ते देऊं। यते बिटन बंसी देवी बड़ी प्रसन्न होगी, तुरंत एक ते वे ब्रह्मांड नायका पाद पद्मों मा चरण शरण ग्रहण करीते बोली, हे भगवान आप जितना ज्यादा विनम्रता न देखा, आपका हम सब सेवक हैं, आप हमारी जो आप आदेश करा न कि प्रार्थना करा, परंतु वे जो भी वे अब बांसुरी आएगी भगवान जो वो बंसी देवी अपना अधरों पर रखे लिए ओंठों पर रखे और सर्वप्रथम अपने जो प्राण प्रिय राधा अब वह राधा को आवाहन कर देना। हे राधे वृषभान भूप तनये, हे पूर्ण चंद्रानने, हे कांते कमनीय कोकिल रवे वृंदावनाधीश्वरी। हे वृषभान राजा की पुत्री राधा अनेक विशेषणों से सुशोभित करदन भगवान। है वृंदावनाधीश्वरी, है वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी राधा। हे मत प्राण परायणी, हे मेरी प्राण प्रिय राधा। शुभगे सर्वयोथेश्वरी, जो सर्व जितना भी ब्रज रानियां चंतों समस्त ब्रज रानियों की जो स्वामिनी च राधा। भजमन नारायण 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 प्रेमन। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। यह प्रकार से अनेक विशेषणों से वह राधा को आह्वान करदन और बोलन, है राधा आगत सा त्वरितम त्वमत्र अत्र विपिने। इस विपिन में ये विपिन में जो ये जंगल में जो शीघ्राति शीघ्र त्वरितम एव शीघ्रम एव तुरंत एकते आगत स महादीनम मानंदय। हम सब ते कृतार्थ कर दी या ना बोलीते। एक बार बल्कि हम जब पौड़ी में चाह कहना मैं से प्रश्न करी हमारा ही स्टाफ में बोला, गुरुजी आप लोग थोड़ा शास्त्रों को ज्ञान रख दन, आप यह बताया कि भगवान श्री कृष्ण की प्रिय कुछ है। तो मैंने भी सामान्य तौर पर बोली भगवान कृष्ण की प्रिय राधा है। बोला जब भगवान की प्रेमिका राधा है तो शादी किले करी रुक्मणी दगड़ी और वह राधा दगड़ी किले नहीं करी। तो आज हम तय चीज भी समझना कि राधा कुछ और रुक्मणी कुछ। रुक्मणी तो सीधी सीधी बात है कि रुक्मणी भगवान की अर्धांगिनी छन, साक्षात लक्ष्मी मैया छन, पर राधा कुछ। सुखदेव जी बोलन, बेटा परीक्षित जो राधा च राधा कृष्णात्मिका नित्यम कृष्णो राधात्मिको ध्रुवं। वृंदावनेश्वरी राधा राधेवा आराध्यते मया। कृष्ण ही राधा च, राधा ही
कृष्ण च। कृष्ण की आत्मा राधा च और राधा की आत्मा कृष्ण च। यूं तो अलग अलग नहीं समझो चेंद। बोलिए राधा रमण भगवान की, बाकी बिहारी भगवान की। एवं प्रकार से भगवान जो च राधा भी आएगी, राधा भी भगवान की सेवा में उपस्थित होगी। अब जो च भगवान बंसी की सहायता से और राधा रानी की सहायता से वो जो अपना भक्त छन, अपना जो जितना भी ब्रज मंडल में जितना भी गोपियां छन जो भगवान के अनन्या भक्त छन, निष्कलुष भाव से, निष्कपट भाव से, निष्काम भाव से जो 24 घंटा अहर निश वे श्री कृष्ण को भजन कीर्तन कर देना। यानी तो समस्त ब्रज रानी होते हैं आज भगवान तय बंसी का माध्यम से, यानी बंसी बजेते तो बोलो ना। और बोलेते हैं सुखदेव जी बोलन बेटा परीक्षित, अद्भुत कहानी तो गोपियों की, अद्भुत कहानी, अद्भुत धुन जो है बंसी देवी की, और अद्भुत कलाकारी जो है ब्रह्मांड नायक की। दुयन्त्यो अभिययो काश्चित् दोघं हित्वा समुत्सुकाः पयोदिश्रित्य संभावः मनोद्वास्या पराययोः। हे परीक्षित, दुयन्त्यो अभिययो काश्चित् अर्थात कुछ गोपियां यन छे जो कि गौ माता ते दोहनी छे। शाम को समय छो, रात्रि को लगभग वे समय पर छो रात्रि। कुछ गोपियां जो छन गायों ते दोहनी छे और धोम हित्वा समोत्सकाः। तो न जो डब्बा पर मान ले जो ले जायो छो वो तुरंत तक में छोड़ीते हैं। वो गायों को दोहनों को जो कार्य करना चाह वो कार्य तुरंत छोड़ीते हैं। और जय दिशा में वो बंसी देवी बजनी छे वह दिशा में जो जन कोई नहीं बोल कि अपना बस नीचे बोलो वो इतना वनी जो वो गोपियां सीधा रास्ता लेगी और भगवान की बंसी की ओर जाने लगी। बेटा परीक्षित, पयोधिश्रित्य संभाव मनोद्वास्या पराययोः। और जो मातृ शक्तियों को अर्थात जो गोपियों को चूल्हा में दूध गरम करना का वास्ता रखो छो और दूध पर उबाल होने लगी छो। पहले तला बड़ी चिंता छे, लेकिन जनियो कानों में वे परम पिता परमात्मा की वो मधुर मुरली की धुन गए, तुरंत तक मां सब छोड़े छाड़ी और भगवान का पास दौड़ी दौड़ी के जान लेगी। परीक्षित, परिवेशन्त्य तद्वित्वा पाययन्त्य शिशून पयः। बेटा कुछ गोपियां यन भी छे जो गोपियां भोजन ते परेशान नहीं थे, भोजन ते जनी छे अपना परिवार में। वे का हाथ में मान लो करछी थे, वे न वो करछी और सब कुछ वो कार्यभार तक में छोड़े थे और वे परम पिता परमात्मा की ओर दौड़ी चली गई। और इतना ही नहीं बल्कि पाययन्त्या शिशून पयः। कुछ गोपियां यन छे जो अपना छोटा छोटा शिशुओं ते, छोटा छोटा बच्चों ते स्तनपान करवनी छे। वे भी अपनो बच्चा तुरंत निकाली और भुआ में रखी ते और तुरंत वे परम पिता परमात्मा की ओर दौड़ी चलेगी। शुश्रूवन्त्य पतिन काश्चित्। और कुछ गोपियां यानी छे जो अपना पति जी का सेवा शुश्रूषा में लगी छे, सास ससुर की सेवा और पति की सेवा जो कुछ गोपियां करी छे वो भी तुरंत सब कुछ छोड़ी छाड़ी संतोपास्य च भोजनम। कुछ लोग भोजन छोड़े आली, सारा का सारा ब्रज रानियां जितना भी थे वो सारा वक्त भी दिन दौड़ी दौड़ी थे और आज वे पवित्र पावन वृंदावन धाम का उपवन में एक थे और वे अखिल ब्रह्मांड नायक का दर्शनों का वास्ता चल गई न। परंतु बेटा परीक्षित एक विडंबना और वही बीच में एक गोपी जब जाने लगी छे वह का पतिन जो च वो गोपी तुरंत पकड़ी। गोपी तो कक दौड़ी दौड़ी ते जानी जो भी वह को नो रहे बोलू तो कक दौड़ी दौड़ी ते जानी, लेकिन वो अपना बस्त चनी की नीचे वो तो दौड़ी दौड़ी जानी छे। पति का बार बार पूछने पर भी वह ने जब कोई प्रत्युत्तर नहीं करी तो तुरंत वह पतिन जो च
वो गोपी पकड़ी और सीधा कमरा में लाई और भैर बिटिन कुंडी लगेली और कमरा का कह कोना में वो गोपी चल गई। परीक्षित अंतगृहे गता कासित गोप्यो लब्धा विनिर्गमः। जान से रोक ली, वो भगवान का पाद पद्मों में जान से रोक ली आज। और जब रोक दे तो वो वक्की माँ जो समाधि लेगी वही माँ वह भगवान को चिंतन मंथन करने लगेगी, सच्चा मन से वह भगवान ते पुकार लेगी, हे परम पिता परमात्मा अब तो मेरा हाथ में कुछ नहीं च, मैं ना अब ऐ सकदो न जय सकदो, अब तू ही देखनो वाल च, तो सर्वज्ञ सर्व अंतर्यामी च भगवान तू ही देख। और सुखदेव जी बोलन परीक्षित जब भगवान भक्त पर कृपा कर दन तो दुस्सहा प्रेष्टा बिरहा तीव्रता प्रहता शोभा जुहुर गुणमयम देहम। वह गोपी का जीवन काल में जुबितने का कोई अवगुण रहे वाला, गलती से भी वह का जीवन में कोई पाप रहे वाला, वो सारा पाप तय आज हटेकते, वो परम पिता हटेकते और तय गोपी का अंतःकरण में बैठेकते। ध्याना प्राप्ता च्युत श्लेषा निर्वत्या क्षीण मंगल। तय का जीवन में जो भी अमंगल था से सारा वे परम पिता परमात्मा तय की सच्ची श्रद्धा भक्ति से सारा क्षीण करयालिन, सारा समाप्त करयालिन। परंतु ये बेटन वो गोपी मैया जो वह परम पिता परमात्मा को ध्यान करने लगेगी और पूरी याद कर दी। प्यारी बजी मुरली मेरा प्रभु वृंदावन धाम मां। प्यारी बजी मुरली मेरा प्रभु वृंदावन धाम मां। प्यारी बजे बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम मां। बांसुरी मेरा प्रभु वृंदावन धाम मां। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। यानी सुंदर बांसुरी को स्मरण करने लगी वो गोपी और बोलती है भगवान, भगवान का पूरा कार्यकलाप तय याच कनी बणो मां जांद प्रभु पंज की छैल। मां जादा प्रभु बज की छेल। खेल गेंदो तो मां को रुका गेल। की धूल तुम गुरु का गेल। आहा दास रचांदा हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम मां। दास रचाना हो मेरा प्रभु वृंदावन धाम मां। जन जो सच्चा मन तन धन से निष्कलुष भाव से वह परम पिता परमात्मा ते याद कर लेगी। सुखदेव जी बोलन परीक्षित वह गोपी ने जब सच्चा तन मन धन से वह परमात्मा को स्मरण करी तो मन से जो वो सबसे पहली जो वह परम पिता परमात्मा में ही लीन होगी। यानी भगवान की असीम अनुकंपा से वह गोपी अब यो आभास गुणों को नीचे कि मैं ये बंद कमरा में छो वह तो ये लगनो छ कि मेरो आज वे जगत पिता जगत नारायण को हाथ पकड़िया छन और मैं रास लीला करूं छु। यानी भगवान अपनी माया से वह पर कृपा करियाली। लेकिन अब जो ये अन्य गोपियां छन ये क्या छन करी, यानी भगवान का पास में सारी गोपियां झुंड का रूप में पहुंच गई। भगवान जब गोपियों तय जगदन भगवान मन ही मन बड़ा प्रसन्न मन चले भक्त की भावना का सामने वो परम पिता परमात्मा बड़ो मंत्र मुग्ध होगा, प्रसन्न होते हैं और गोपियों को स्वागत करते हैं। गोपियों
स्वागतं वो महाभाग प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्थानामयं काश्चित् भ्रूतागमन कारण। है गोपियों तुम्हारो बहुत बहुत स्वागत छ, जो कि तुम ये वृंदावन का उपवन में हैं। लेकिन गोपियों जक बिटिन तुम आई छन, अर्थात वे ब्रज मंडल में सभी लोग सकुशल छन, वे लोग कई भी प्रकार से दुखित नहीं छन कि ना सब ठीक छन। अच्छा, तो ब्रजस्थानामयम कश्चित् भ्रूतागमन कारण। हे गोपियों तुम्हारे यखोणों को क्या कारण छ? यक तुम किले हैं, आप समझना चाहिए बात। स्वयं भगवानन बुलेलिन और स्वयं बना छन यखोणों को तुम्हारो कारण क्या छ? ये बात है हम ये प्रकार से समझदा, एक उदाहरण से समझदा। मान लिया अभी हमारा दिगंबर बाकी जी छन, अब से मैं बोलो कि बोल शास्त्री जी आप ठीक 12 बजे दिन में हमारा घर पर आया, और अमन बोले कि ठीक है हमें जोला, और हम बोल दिन में ठीक 12 बजे बाकी जी का घर पर गया, बाकी जी से सेवा आदर सत्कार हुए, और बाकी जी ने ठीक ठाक और ठीक चंद गुरु जी हाँ सब बढ़िया। अच्छा आप किला है ना, हमारे घर पर किला है, अब क्या जवाब चुना? आपन बुलाई तो कोई जवाब नहीं। यानी तो गोपियों का सन्मुख भी आज एक विकट परिस्थिति खड़ी हुई। भगवान बन लगा कि हे गोपियों तुम आई किला और तुम तक क्या पता नहीं छे, तुम अपनो विवेक इतना नहीं चलाई कि रजनी ऐसा घोर रूपा घोर सत्वा निषेविता। ये गोपियों रजनी ऐसा घोर रूपा, रजनी मानी रात, ये रात जो अभी घना घोर रात कखी बिटिन भी कोई प्रकाश की बिल्कुल दृष्टि में नहीं चोणो, अंधियारो च घोर सत्वा निषेविता। अनेक प्रकार का जंगली जानवर, घना घोर जंगली जानवर छन, जो जानवरों बिल्कुल प्राण घातक छन, जो जानवर शिकारी छन, हिंसात्मक जीव छन, तुम यक आई किले छन। और प्रति यादवजम ने हम स्वयं स्त्रिमिदम सुमध्यमा। वह सकू तुम लोग झुंड में है ना, तुम जंगली जानवरों तुम पर कोई प्रहार नहीं करी, कई भी प्रकार से तुम तो नुकसान नहीं पहुंचाई, परंतु एक बात बता गोपियों कि स्वयं स्त्रिमिदम सुमध्यमा। क्या स्त्री को धर्म युई च कि आप आधा रात में जो जगह के दूर जान लगे? स्त्री को यू धर्म च क्या? स्त्री को तो धर्म च कि अपना पति की सेवा करो, स्त्री को धर्म च कि अपना बच्चों तक दुग्ध पान कराओ, स्त्री को धर्म च कि अपना सब घर में जो बुजुर्ग सास ससुर जन तो की सेवा करो, जन जन जो छोड़ी हैं। स्त्री को धर्म च कि गाय की सेवा करो, स्त्री को यू कोई धर्म नहीं च कि घोर रात्रि में एकते हैं और ताकि रास लीला का वास्ता जाना। गोपियां बड़ी शर्मिंदगी महसूस करते हैं। हे कृष्ण अपने तुम हम बुलाई छा और अपने तुम हमारे एक प्रकार से तिरस्कार करने लगे। जब गोपियों का बीच में यह विकट परिस्थिति बन गई तो गोपियां बिल्कुल मायूस हुएगी। और अगर हम साधारण मानव की बात करना, सामान्य व्यवहार की भी बात करना, यो हर कैदर करी हुआ, शायद आप लोगों का जीवन में भी हुए बोलो, जब आदमी मायूस हुए जाता, मायूस का बन जब विश्वास का साथ में विश्वासघात हुए जाता, जब इंसान का साथ में इंसानियत को खून हुए जाता, तब आदमी मायूस होता। न वे में वे उत्तर जनों को समय रंद और न वे ते उत्तर जनों को चित्त लगता। कभी कभार आदमी मौनम ही सुकृतम लक्षणम, अपनो मौन ही वो अपनो लक्षण और अपनो हथियार बनाए जाता। यानी वो गोपियों की दशा विच 16 वर्षीय महात्मा सुखदेव महामुनि बोलन, हे महात्मा परीक्षित, यानी विकट परिस्थिति में जो गोपियां कृत्वा मुखान वसुचस्वस्वनेन सुस्यत बिंबाधराणि चरणेन भुवं लिखिन्त्या। कृत्वा मुखान वसुचस्वस्वनेन सुस्यत, वो गोपियां जो छन वो को जो मुखमंडल च, जो सिर च, वो झुकेगी,
शर्म का मारा तो को सिर झुकेगी और जो मुखसी चस्व सस्य नैन सुस्यत लंबी लंबी सांस लेना बहेगी, लंबी लंबी सांस लेना बहेगी। और बिंबा धराणी और ये धरा धाम पर अर्थात ये धरती मैया में चरणेन भुवम लिखित्य अपना चरण का अंगूठा से पैर का अंगूठा से या ना गड्ढा करना बहेगी। बोला ना हम अपनो ध्यान भटको ये हिसाब से जो वो कर लेगी। भगवान जगदन गोपियों की स्थिति बड़ी विकट बहनी है। भगवान तो परीक्षा लेना, यानी भगवान कभी हमारी भी परीक्षा लेना। कभी कभार आप लोगों ने देखी बोलो हम लोग जब पूजा पाठ करना सच्चा तन्मयता से वह परमपिता परमात्मा में समर्पित भी हुए जाना, वह का बाद हमारे घर में कोई बड़ी परिस्थिति बढ़ जाती, कोई घटना हुए जाती, कई प्रकार को दुख है जान दो। मान लिया अभी हम ये भागवत कथा को आयोजन करना चाह, भगवान न करो कोई ये नहीं बात हो, कहते हैं बुखारी है। कई लोग बोलन ब्याली बोल तुम भागवत करे आज सारा का सारा बीमार होगी। ये बीमार तक कभी गलत नहीं लेना वैसा को ये बहुत बड़ी परिस्थिति बनी रहे हो, बहुत बड़ी विपत्ति होने वाली रहे हो, वह परम पिता परमात्मा केवल एक सिर दर्द मां पेट दर्द मां वो समाप्त करे। यानी भगवान करता, भगवान परीक्षा लेना, भगवान पग पग पर परीक्षा लेना। दुनिया में सबसे कठिन जो रास्ता चा वो धर्म को रास्ता चा। धर्म का मार्ग पर आपते 24 घंटा परीक्षा ये देना पड़ दे। लेकिन जब आप परीक्षा में केवल मन पर नहीं भटक्यो चेंदा, लेकिन तय परीक्षा में जो भी विकट परिस्थितियां बढ़ दिन वह कुछ समाधान तो वो परम पिता परमात्मा ही कर दे। वो भगवान स्वयं गीता में बोलन कि धर्मो रक्षति रक्षतः, जो जय धर्म की रक्षा करा लो हे अर्जुन मैं वे की रक्षा जो च वही धर्म बनी वे की रक्षा कर दो। घबराने की जरूरत नहीं च, परीक्षाओं से भाग्यो नहीं चेंद, परीक्षाओं को सामना करना पड़ द। और जब परीक्षाओं को सामना व्यक्ति साहसता पूर्वक कर द, विनम्रता पूर्वक कर द, परिश्रम पूर्वक कर द, वो परम पिता परमात्मा परिणाम स्वरूप में फल का स्वरूप में वे का सम्मुख प्रकट हो जाए। बोलिए भक्त वत्सल लक्ष्मी नारायण भगवान। यानी गोपियों की स्थिति बनी, गोपियों का आंखों में जो अश्रुपात बन लेगी। गोपियां पूर्ण रूप से शरीर गोपियों को कंपन लेगी, कुछ शर्म का मारा और कुछ अपनो जब तिरस्कार देखी हुए का मारा। परंतु परीक्षा में पासवन अब गोपियों का मन का जो उद्गार है वैसे हमारा शास्त्र लेखन और सुखदेव महामुनि बोलन वैसे प्रणय गीत। प्रणय गीत को मतलब बंधु जो संबंध तय जोड़ दो। प्रणय को मतलब बंधु जो संयोग और वियोग का बीच को मार्ग च वैसे प्रणय बोलन। प्रणय बोलन जो दुई आत्माओं को मेल कर द वैसे प्रणय बोलन। प्रणय वैसे बोलन जो दुई शरीरों को मेल कर देंदा वैसे प्रणय बोलन। यानी प्रणय गीत का माध्यम से वो गोपियां अपना विचार वह कृष्ण का समक्ष रख दन। मेवं विबोरहति भवान गदितुं विसंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम। हे कृष्ण तुम हमसे पूछने लगा कि हम या किले आया, तो तू हमसे जो पूछनो कि हम या किले आया। संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पाद मूलम, हमन अपना जीवन को सर्वस्व न्योछावर करीते आत्मसमर्पण तेरा पाद पद्मों में करियाली। और तू हमुक जो बनो या किले आया, तू एक भक्त का वास्ता जो बनो या किले है। भक्ता भजस्व दुर्ग्रह माम त्यजास्मा। जानो वो अखिल ब्रह्मांड नायक जो चा अपना भक्त का अपराध नहीं देखता, अपना भक्त का कोई भी पाप कर्म न दिखते हैं, वे की भावना दिखते हैं, तुरंत वे का सन्मुख एकते हैं और वे की जो विकट परिस्थितियां बड़ी चल वो परिस्थितियों को समाधान कर देंदा। यानी जो है कृष्ण आज तो भी हम तय भगवान बनीते हैं, भक्त वत्सल बनीते हैं, हमारा दोष गुण न दिखते हैं, केवल हमारी भावनाओं को समान कर। परंतु सुखदेव महामुनि बोलन है परीक्षित यत पत्य पत्य सुहृदा मनोवृत्तिरंगः स्त्रीणाम स्वधर्म इति धर्म वेदात्वयोक्तम। ये प्रकार की बात करते हैं कृष्ण। तो हम ते बतलाओ कि स्त्री को धर्म क्या चे,
अरे हम स्त्री को सारो धर्म को परित्याग करें आज जो च अस्त्वेव में तद उपदेश पदे त्वयि से तेरा उपदेश का सामने सब कुछ आत्मसमर्पण करिया उपदेश त्वे न करी परीक्षा लेणो वालू भी तुझ आदेश देने वालू भी तुझ मन मस्तिष्क बनाने वालू भी तुझ और भावना में बैठने वालू भी तुझ त्वे मत हम सब कुछ अर्पित करिया। और सुखदेव जी बोल यो गोपियों की जो मनस्थिति च मनोदशा च तो बहुत ही उत्तम कोटि शब्द को प्रयोग करी प्रेष्ठो भवास तनोवृताम किल बंधुरात्मा प्रेष्ठो प्रेम की पराकाष्ठा को शब्द च अर्थात प्रेम को जो विशेषण च और विशेषण को भी जो विशेषण च यानी शब्द को प्रयोग करी यानी छनबलो गोपियां प्रेष्ठ शुद्ध विशुद्ध भगवान श्री कृष्ण जब अपनी गोपियों ते जगदन अपना भक्तों ते जगदन ये बिल्कुल निष्कलुषन योम अहंकार नाम की कोई चीज नहीं च योम घमंड नाम की कोई चीज नहीं च आप पवित्रता नाम की कोई चीज नहीं च दुर्जनता नाम की कोई चीज नहीं च तुरंत वो परम पिता परमात्मा जो च प्रसन्न होते और तो गोपियों का सन्मुख बोलन हे गोपियां अब बल मैं प्रसन्न छू बोलिए भक्त और भगवान की भक्त वत्सल श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। तुरंत वो परम पिता परमात्मा तो गोपियों का सन्मुख जो रास बिहारी बने तय तो गोपियों का मन की जो उत्कंठा है वह उत्कंठा को परिणाम जनाते रास बिहारी का रूप में गोपियों दगड़ी अब रास लीला कर लगी। रास लीला बोलन जग भक्त और भगवान की भावनाओं को सम्मान है। आजकल हम कोई भी सामान्य जो बहुत ही गंदो नाचनो बोलो ब्यो बरातियों में आदि आदि कारा वोमा जो उल्टू सुल्टू नाचनो बोलो उल्टा सुल्टा को कर्म करना वाला तैकते बोला हम अरे तू बड़ी रास लीला च करनो है रास लीला तैकते बोला जय रास लीला में भगवान भक्त और भगवान का बीच में जो नृत्य बंद वह बोला रास लीला जय मन में कई भी प्रकार को कोई संदेह नहीं च मन में कई भी प्रकार का विचारों में कई भी प्रकार की कोई कलमश नहीं च कोई भी पाप नहीं च वह बोला रास लीला। लेकिन हम लोग जो वो रास लीला केवल नाचन क्यों से संबंधित बनाया सुखदेव महामुनि बोलन परीक्षित भगवान और वो गोपियों के बीच में जो नृत्य चनो च भगवान अपनी तो गोपियों ते तो निष्कलुष गोपियों दगड़ी बड़ो सुंदर नृत्य चनो च और वही बीच में जो च कामदेव प्रकट हुए कामदेव बोलन जो हमारा मन ते विचलित कर दो हमारा मन में वासना ते प्रकट कर दो व्यक्त कामदेव बोलन कामदेव तुरंत प्रकट हुए जान और प्रकट हुए आज वे जगत का जगत नारायण का अंतःकरण में प्रविष्ट हुए जान और भगवान कृष्ण को हृदय ते विचलित कर जान लेकिन वे काफी प्रयास करने पर भी जब भगवान को हृदय और भगवान का विचारों ते परिवर्तन नहीं करी सकी तो तुरंत कामदेव का अपनो स्वरूप में एकते और भगवान बाल कृष्ण का पाद पद्मों में प्रणाम कर दो और पैर पकड़ते बोलो भगवान मैंने आपको मन विचलित कर चाहिए लेकिन मैं विचलित नहीं कर सकी हूँ। भगवान बोला कोई बात नहीं चाहिए तो बोलो भगवान मैं आज आप तक कुछ देना चाहो भगवान बोलन दी तो बोलो भगवान मैं आप तक एक नाम देनो और वे नाम तक आप स्वीकार करा बोलिए अच्युतानंद परमानंद भगवान की। वह दिन बिटिन वे परम पिता परमात्मा को वे बाल कृष्ण को नो जो पड़गी अच्युत पड़गी जेको कई भी परिस्थिति में मन जो च्युत नहीं हुए सकता विचलित नहीं हुए सकता वह बोला अच्युत। और हमारा आचार्य जी प्रधान आचार्य जी लग्या छन पूजा में ओम अच्युत्याय नमः केशवाय नमः माधवाय नमः श्री गोविंद आदि आदि यह प्रकार से जो वो रास लीला चली रास लीला का मध्यम ही पुनः आप लोग ध्यान से सुनो वह रास लीला में ही वो गोपियों में अब जो थोड़ी बहुत अहंकार प्रवेश कर लेगी घमंड प्रवेश कर लेगी गोपियों ते लगनो कि हम तो संसार की अद्भुत महिला छा संसार का अद्भुत प्राणी छा जो का सन्मुख जो स्वयं ब्रह्मांड नायक आज नाचनो खनो यानो तो गोपियों ते एहसास घमंड है कि धीरे धीरे
और घमंड सुखदेव जी बोल रहे परीक्षित हमसे बड़ा ना कोई है जो नाचे प्रभु संग, राधा रूठी ये समझ के सबके संग एक प्रेम प्रसंग। गोपियों ते ये प्रकार को अहंकार होगी संसार की सबसे भाग्यशालिनी स्त्री हम छा, जो हमारा बीच में कोई सामान्य जीव नहीं नाचनो च, बल्कि संसार को राजा भी नहीं नाचनो च। हमारा आज जो हमारा बीच में नाचनो च उत्तरलोकी नाच, तीनों लोगों को स्वामी च, वो आज हमारा मध्य नाचनो च। यानो घमंड आएगी गोपियों। और राधा रानी जो च, राधा रानी ये बात से परेशान होगी कि मैं तो तुम्हारी प्राण प्रिय छू, और मैं दगड़ी भी, और यूं हजारों करोड़ों की जो संख्या में गोपी आई चन, यूं दगड़ी भी और मैं दगड़ी भी एक जनो प्रेम, थोड़ा सा तो अलग अलग वही चाहिए ना। आज ये बेटे राधा रानी जो च रूठ गिन, और तते बेटे वो परम पिता परमात्मा यो गोपियों को अहंकार समाप्त करने को सुखदेव जी बोल रहे परीक्षित, गोपियों को अभिमान और राधा रानियों को मान रखना जो च शीघ्र तुरंत ही वो परम पिता परमात्मा जो च अंतर्धान होगी, अंतर्धान होगी। और जब अंतर्धान होगी तो वो गोपियां जो छ न जन पानी मंगन, जब हम मच्छी ते निकालना वो मच्छी जन भटकती चाहिए तते वे पानी का खाते, यानी वो गोपियां भटकन भैगिन। कले कि भगवान जब जीवन में होंद तो जीवन की सारी चीजें हम तक प्राप्त हुए जाने, सार सुख ऐश्वर्य हर प्रकार को आनंद ही हम तक प्राप्त हुए जान। लेकिन जब वही परम पिता परमात्मा हम तक छोड़ते, हमारा जीवन तक छोड़ते चल जान दो, तो जीवन में केवल सुनसान और केवल अंधकार ही अंधकार छाइए जान दो। यानी तो गोपियों का जीवन में भी होगी, गोपियां यते तते भटकने लेकिन ये स्थान से वह स्थान से, और जब वह कृष्ण को कहीं अता पता नहीं लगता तो सारी गोपियां बड़ी करुण क्रंधन करती न, रोधन कर देना, रोण ले जानी न कि हे कृष्ण तेरा खातिर तो भैया अब तो हमने अपनी घर गृहस्थी भी त्याग ली, अगर हम अब यक बेटे अपना ससुराल भी जाना, अपना माई का भी जाना, तो अब हम तो कोई रखी भी नहीं सकता। कहले हम तो स्त्री धर्म का विरुद्ध भी तो कार्य करी। अब जय घर में हम जो ला, हमारा सास ससुर कभी घर पर नहीं छनोड़ देना, हमारा माता पिता कभी घर पर नहीं छनोड़ देना। अब जो अब तो भाग्यशाली समझना छा वो गोपियां अब अपुकते बन बेगी न, हम बहुत दुर्भाग्यशाली छा जो अभी तक भाग्यशाली बनी छे। और ढूंढ दो खोज दो एक स्थान पर जानन, जय स्थान पर जो च भगवान बाल कृष्ण वह राधा रानी ते मनोना छा, वह राधा रानी ते मनोना छा, वह राधा रानी ते समझोना छा। राधा रानी भक्त में कभी भी भेदभाव नहीं होता, भक्त एक ही समान वनन, कह को प्रेम ज्यादा रंग कह को कम रंग, लेकिन यदि वे को हृदय विशुद्ध च शुद्ध च तो मैं कम और ज्यादा से मैं कोई महत्व नहीं रख दो। यानी राधा रानी ने समझोना छा। सुखदेव जी बोल रहे परीक्षित वही समय पर वो गोपियां भी तक में पहुंच जाने, जखमा राधा रानी ने भगवान समझोना छा। और भगवान जनी जगदन गोपियां आएंगे तुरंत वक्षमा राधा रानी ते छोड़ते और तुरंत पुनः अंतर्धान बह जाना। बोलिए भक्त वत्सल लक्ष्मी नारायण भगवान अंतर्धान वेगिन पुनः भगवान। अब राधा रानी तुरंत बेहोश होगी, राधा रानी बिल्कुल अपनी होश ते भूल गई और राधा रानी बेहोश होते। समस्त ब्रज रानियां जितना भी वो गोपियां छन उन जो चारों तरफ से घेराबंदी करीते और वे राधा रानी का ही पास में बैठ। कुछ समय पश्चात जब राधा रानी ते होश होंद तो समस्त ब्रज रानियों का साथमा बनीते और सभी लोग जो भगवान ते खोजनों को प्रयास करते। यते तते जन राम अवतार में भगवान श्री राम जगत जननी सीता मैया ते ढूंढने लग्या छा। हर जीव जंतु हर पेड़ पौधा से पूछने लग्या छा कि मेरी सीता भी कहने दिखी। वनी आज ये गोपियां जो छन एक एक जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधों और धरा धाम पर जितना भी कटुकी कंकण छन तो सबसे पूछने लग्या तुमने हमारो कृष्ण भी देखी।
जब अंतर्गत्व परिणाम यो वंद वह कृष्ण को कखी अत पता नहीं वंद वो सारी गोपियां होने न और जमुना जी का तट पर है। जमुना जी का तट पर एक सारी गोपियां जो छन यू निर्णय कर दिन अब हम सब न अपड़ो के कन प्राणांत कर देना, ये शरीर को अंत कर देना। और ये प्रकार से करुण क्रंदन करते हैं, आंसू मां हृदय मां हर प्रकार से टूट गिन वो गोपियां। सुखदेव जी बोलन परीक्षित, जो यो गोपियों का मन का भीतर से जो आवाज आई, जो यो गीत गाई, वह गीत आते हैं जो सुखदेव महामुनि बोलन ये बोलन गोपी गीत, अर्थात विरह गीत जो वियोग में गाए जाए। बड़ो सुंदर च, लेकिन समय मध्य नजर रखते हुए 2-4 लाइन हम सभी गुनगुनोला। जयति तेदिकं जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रिः। जयति तेदिकं जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रिः। जयति दृश्यतां दीक्षुतावका स्वैधृतसव स्वां विचिन्वते। शरदुताशये साधुजात शरसिजोदर श्रीमुषादृशा शुरकनाथ ते अशुल्क दाशिका वरद विघ्नतो ने अकिं बदा। पूरा 18 श्लोक संपूर्ण भागवत को फल यो 18 श्लोकों में 18 लाइनों में गोपियां बोल दिन है कृष्ण जयति तेदिकं जन्मना ब्रज। जब हे कृष्ण जब से वे ब्रज की पावन धरा पर अवतार लिनी तय दिन बिटन वे ब्रज धरा को जो महत्व च जयति ते अधिक बढ़गी। वह ब्रज को जो महत्व च वो बहुत ज्यादा बढ़गी। और जो बैकुंठ नायिका भगवती लक्ष्मी च वह लक्ष्मी ने जो तुरंत अपनो बैकुंठ लोग त्यागी और श्रयत इंदिरा शाश्वतत्रिः। जो शाश्वत आपका पाद पद्मों में वह बैकुंठ लोक मरण वाली भगवती च वह भी वो बैकुंठ लोक परित्याग करीते और ये ब्रज की धरा पर अपनो प्रिया बनाया ली, अर्थात अपनो निवास स्थान बनाया ली। जब आप लक्ष्मी और नारायण का ओर से युग ब्रज की जो महत्व च वो कितना ज्यादा बढ़ गई वह तो हम गुणानुवाद नहीं कर सकता कृष्ण। दयति दृश्यतां दिक्षुतावका त्वयित्रित शव स्वां विचिन्वते। हे कृष्ण तू तो भगवान च, तू तो अखिल ब्रह्मांड नायक च, तू तो भक्त वत्सल च, थोड़ी रक्षा थोड़ी दया हमारी भी तो कर। दयति दृश्यतां दिक्षुतावका, थोड़ा हमारी और भी तो दृष्टि कर। हम गोपियों की मनस्थिति क्या च, हम गोपियों की क्या विडंबना च वे ते तो समझ। स्वैधृता सब स्वां विचिन्वते। तेरा खातिर है कृष्ण हमन तो सब कुछ परित्याग करे आली। घर गृहस्थी आबाल वृद्ध बाल बच्चा सब हमन परित्याग करे आली। यतगा तक की हमन अपनो आत्म समर्पण भी तेरा पाद पद्मों में करे आली। फिर तू हम दगड़ी किले रुठ्यो च। हमन अपनो यू शरीर जो सरदु दास ये साधु जात सत सरसिजोदरा श्री मुषादृशा। हमन तो अपनो यू शरीर भी त्यागना चाहिए। कई बार हमने अपना ये शरीर तक क्षति पहुंचाना चाहिए, परंतु तू ये शरीर ते मन भी तो नहीं जन, ये शरीर ते मृत्यु भी तो नहीं होने देनो। कम से कम हमारा प्राण ये शरीर से चली जाला तो कम से कम तेरी याद तो न पड़ ली। हम तो यू दुख तो ना होलू, हम तो यू कष्ट तो ना होलू।
संसार में हर रोग ते बर्दाश्त कर सकता, लेकिन जो तेरो विरह को रोग च वह ते हम बर्दाश्त नहीं कर सकता। तेरो जो विरह को रोग च वह ना हमारी रात की नींद और दिन की चैन और हमारो जीवन जो सारो अस्त व्यस्त कर। हे कृष्ण, हम उन मनों को कहीं प्रयास करियाली, और यदि तू भक्त वत्सल नीच विष जला प्या प्याल राक्षसा परश मारुता वैद्युता नला। हे कृष्ण, विष जला प्याद, वो विषैलु अजगर, वो विषैलु कालिया नाग, जेका स्पर्श मात्र से ही समस्त प्राणियों को समापन हुए जान, मृत्यु हुए जानी, वे विषैला नाग से भी, वे कालिया नाग से भी ना हमारी रक्षा करी। भक्त वत्सल बनिकते ब्याल राक्षसा, और जो अगासुर और बगासुर नाम का भयंकर दैत्य था, और दैत्यों से भी जय अगासुरन जो समस्त ब्रजवासी अपना मुख में रख्याली छा, वे को मुख में न प्रवेश करीते हैं और वे को ब्रह्मांड फाड़ीते हैं और समस्त ब्रजवासियों की रक्षा करी छे। आज तू किले इतना निठुर हुए, जब तू हर पग पर हमारी रक्षा कर दे छो, आज किले रूठी हमसी वर्ष मारुता वैद्युता नला। जब वे इंद्र देवन अपना सामवर्तक मेघों ते आदेश करी और वे न जो ये धरा धाम पर, ये ब्रज की भूमि पर मूसलाधार बारिश करी, प्रलयकारी बारिश करी, बिजली गिराई, वे ने तुरंत गोवर्धन बनीकते हैं और गिरिधर बनीकते हैं, हम सबकी प्राणों की रक्षा करी थे। बोलिए गिरिधर भगवान की जय। किले आज इतना रुष्ट हुए कि हमसी विषमयात्मजा विश्व तो भयात् ऋषभते वयम रक्षिता विषमयात्मजा विश्व तो भयात्, जो वृषभासुर अर्थात अरिष्टासुर वे का आघात से भी तूने हमारे प्राणों की रक्षा करी। ऋषभते वयम रक्षिता मुहु। हे ब्रह्मांड नायक, हमारी रक्षा कर। या तो हम ते समाप्त कर दी, या तो हमारा ये अंतःकरण से जो ये भावना च वह भावना ते समाप्त कर दी, परंतु अपना वियोग में हम ते ये प्रकार न तड़फो। हमारे न भोजन का ना इच्छा चवणी, हमने कई दिन वेगिन अभी तक जल भोजन आदि हमने ग्रहण नहीं करी, परंतु प्राण भी तो नहीं जाना चाहते। हम शरीर ते जितना कष्ट देन छो वो सब प्रकार से हमरा कष्ट दिया ली, परंतु अभी तक भी जो हमारा प्राण नहीं जाना चाहिए। सुखदेव जी बोलन, है महात्मन परीक्षित, है राजन परीक्षित, वो गोपियों का मन में और वो गोपियों का अंतःकरण में, औरतों का विचारों में जो लेश मात्र को भी कलमश होगी छो, अर्थात वो घमंड होगी छो, वो अहंकार होगी थो। आज जो तो न तय विरय में और जो तो का अश्रुपात बना छन, तय अश्रुपात में जो सब साप होगी। आज शुद्ध वेगिन विशुद्ध वेगिन वो ब्रज की रानियां गोपियां बिल्कुल शुद्ध वेगिन। और सुखदेव जी बोलन, परीक्षित इति गोप्य प्रंगायत्य प्रलापं पंच चित्रदा रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। वह कृष्ण मिलने की जो लालसा हो गोपियों में च, और भगवान श्री कृष्ण तो में नानी छन, तो रुरुदुहु सुस्वरम राजन, हे राजन सी जोर जोर सी रोण भैगिना, सुस्वर वाचन करिकते रोण भैगिना, यक तक की रोणा यक्षन आवाज तो के दूर तक जानी छ। वो मनी मन निचन रोणी रुरुदु सुस्वरम, जोर जोर से चिल्लाते हैं, रोना लगी। जब वह भक्त वत्सलते अब लगी वह बाल कृष्ण ते कि गोपियां बिल्कुल विशुद्ध वेगिन, शुद्ध वेगिन, चित्त मन तो वो बिल्कुल सुंदर पावन पवित्र पावन होगी। वो जगत पिता जगत नारायण अपना भक्त से ज्यादा दूर नहीं रह सकता। अपना भक्त की परीक्षा इले लेंदा, ताकि वे को भक्त जो आग में भी तपिकते वे पर कोई फर्क न पड़ो।
गंगा जी में भी बगलो वे ते कोई फर्क न पड़ो, कोई भी परिस्थिति वे का सामने आओ, कोई भी परिस्थिति से वो जो अपनी दशा और दिशा तय परिवर्तन न करो, वे को ध्यान न भटको। यानी जो वो गोपियां भी होगी विशुद्ध होगी। और तुरंत ही सुखदेव जी बोलन, है महात्मन, हे परीक्षित, ताशाम आविर्रविश्चोरी स्मयमानं मुखाम्बुजा पीतांबर धरस्त्रगवी साक्षात मन्मथः। आज वो जगत पिता जगत नारायण, वो ब्रह्मांड नायक, वो मनमोहन बाल कृष्ण अद्भुत स्वरूप माता गोपियों का मध्य जो उपस्थित होगी। ताशाम आविर्भूत छोरी, आविर्भूत होगी, प्राकट्य होगी पुनः भगवान को। और स्मय मानम मुखाम्बुज, और मुखमंडल भगवान को यनो लगनो जैते देखते अब क्या बता सकता, भगवान को गुणानुवाद क्या कर सकता। यानी सुखदेव महामुनि भी बन लगे। और पीतांबर धरस्त्रग्रवी ही, और पीतांबर धारी छन, पीला वस्त्र पीत वस्त्र जो का पूरा शरीर में सुसज्जित वया छन। कंठ में जो मोतियों की माला सुसज्जित वही च, वक्षस्थल पर स्त्री को यंत्र सुशोभित वर्ण लग्यो च। याना दिव्य भव्य अलौकिक वो परम पिता परमात्मा बाल कृष्ण। और सुखदेव जी तो ये भी कल्पना तय कर दन कि मन मथ दुनिया कामदेव से मोहित बंदी, लेकिन आज कामदेव स्वयं वे जगत पिता बाल कृष्ण से मोहित होगी। और जब मोहित होगी, भगवान को इतना दिव्य भव्य स्वरूप आते ही आज भगवान को एक नामकरण और होगी। गर्गाचार्य जी की एक और बात सिद्ध होगी। बोलिए मदन मोहन भगवान की। मदन मोहन नौ पड़ेगी आज भगवान को ये दिव्य स्वरूप में, ये दिव्य रूप का। मदन मोहन को अर्थ क्या है? मदना मद रहित यस्य सा मदन, जैमा मद नीच घमंड नीच तो का बीच में आंदो मदन। मोह मोहन मोह न मोह रहित यस्य जीवना सा मोहना। मोह से रहित जब जीवन च व्यक्त बोलन मोहन। और आज हमारा भगवान जो छन वो बाल कृष्ण जो छन दुई रूपों में आएगिन। बोलिए मदन मोहन भगवान की। याना मदन मोहन बनिकते हैं भगवान जो छ तो गोपियों का सन्मुख खड़ा होगी, गोपियों का पास होना। सुखदेव जी बोलन परीक्षित, यानी भगवान वो गोपियों का मध्य होना, तो गोपियों से बोलन न पार ये निर्बद्ध संयुजाम स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषा पिवा या मां भजन दुर्जर गेह श्रृंखला समृद्ध तद्दवः प्रतिया तुषादुना। हे गोपियों, तुमने मेरा खातिर बहुत संघर्ष करी, तुमने मेरा खातिर बहुत विरह देखी है। गोपियों, मैं तुमसे माफी मांग दूं, परंतु जो कार्य तुमने करी वो कार्य जो हमेशा इतिहास वैते स्वर्ण अक्षरों में अंकित कर लो। जो कार्य तुमने करी चले या मां भजन दुर्जर गे श्रृंखला, जो लोहे की बेड़ियां बनी, जो लोहे की चैन बनी, वो चैनों से अगर कोई ताकतवर बोलो बलवान बोलो वो तोड़ीते हैं जो यानी कारावास से भी आदमी निकली जा लो। परंतु जो यो संसार को माया मोह, यो घर गृहस्थी को माया जाल ये माया जाल से कभी कोई मुक्त नहीं हो सकता। कितना भी बड़ो संत बोलो वो भी मुक्त नहीं हो सकता। या माम भजन दुर्जन गे श्रृंखला, तुमने मेरा खातिर जो सारो संसार त्यागी और मेरा पाद पद्मों में आएगी। बोलिए भक्त वत्सल बाल कृष्ण भगवान की। और सुखदेव जी बोला या ना सब जो गोपियां सारी बातें भूल गई। और अब वो परम पिता परमात्मा तो गोपियों पर विशेष कृपा कर दो। क्या बतलो ना कि रासोत्सवा संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडित योगेश्वरेण कृष्णेन तासाम मध्ये द्वयो द्वयो हो। तासाम मध्ये द्वयो द्वयो, प्रत्येक गोपी दगड़ी एक कृष्ण खड़ो होगी। यानी भगवान की अद्भुत लीला। भगवान प्रत्येक गोपी दगड़ी अब तक एक कृष्ण था, लेकिन अब हजारों करोड़ों गोपियों का बीच में हजारों करोड़ों कृष्ण तो गोपियों ते नजर आना है।
प्रत्येक गोपी ते लगनो छ कि कृष्ण मैं दगली छ और भगवान जो छ अब तो भक्तों की भावना रखना का खातिर सुंदर नृत्य करने लगी तो गोपियों लगनी। स्वर्ग लोक का जितना भी देवी देवता छन, देवी देवताओं जब वे परम पिता परमात्मा की ये अद्भुत लीलाएं देखिन तो सुखदेव जी बोलन कि कृष्णा विक्रीडितम भिक्षा मुमोहो खेचरा स्त्रियः कामार्दिता शशांकश्च सा गणो विस्मतो भवन्। देवी देवता सब जितना भी स्वर्ग लोक का छन, तारा चंद्रमा सूर्य ब्रह्मादिक देवता जितना भी छन, सारा का सारा देवी देवता आनंद और वह रास लीला को आनंद और वैसी परमात्मा